गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम भाव से आप सत्संग को श्रवण करते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का यह सत्संग महत्वपूर्ण सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें जीवन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझने को मिलेगा। हमें यह समझने को मिलेगा कि जीवन का असल अर्थ क्या है। क्या जीवन का केवल यही अर्थ है कि घिसटते घिसटते जियो? क्या जीवन का केवल यही अर्थ है कि इसमें बोझ लेकर जियो? आज के इस सत्संग द्वारा हमें असल जीवन की खबर लगेगी। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करिए, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए, सत्संग का आनंद लीजिए। यदि हम जिंदगी की तरफ गौर करें तो बड़े कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को नाच कर जी रहे हैं, गा कर जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। अधिकतर लोग तो जिंदगी को किसी तरह काट ही रहे हैं। उनके लिए जीवन में कोई रस नहीं। उन्हें तो बस इस जीवन को किसी ढंग से काट लेना। जन्म तो होता है लेकिन जीवन नहीं मिल पाता। जीवन मिल सकता है, ऐसा नहीं जीवन मिल नहीं सकता, लेकिन जन्म को ही जीवन मत समझ ले। जन्म तो केवल जीवन को हासिल करने का अवसर है। जीवन खोजोगे केवल तब हाथ में लगेगा। जीवन तो खोजना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हासिल होगा। जन्म बीज है, बसंत की तलाश करोगे, भूमि खोजोगे, बीज को भूमि में डालने की सामर्थ्य जुटाओगे, मरने की तैयारी रखोगे, यानी जीते जी मरने का अभ्यास करोगे, तब कहीं जाकर जीवन के फूल खिलेंगे, वरना जीवन का फूल नहीं खिल सकता। जन्म तो मिल जाएगा, जीवन नहीं मिल पाएगा। जन्म और मृत्यु के बीच में लोग यूं ही जी लेते हैं, झूठ ही जी लेते हैं, जीवन की खबर नहीं लग पाती। केवल जन्म को ही जीवन समझकर बैठ जाते। जीने का नाम ही रहता है, जीवन का कोई स्वाद नहीं मिल पाता। जिसे जीवन का स्वाद मिल जाता है उसकी फिर मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जीवन शाश्वत है, जीवन अमृत है। जब तक भीतर मृत्यु का भय हो, जाने रखना अभी जीवन का पता नहीं चला। जब तक मृत्यु यथार्थ मालूम पड़ती हो, तब तक भूल मत जाना अभी जीवन की तलाश करनी है। तब तक जीवन की तलाश करते रहना, उस परम जीवन की खोज करना जिसे हासिल करके जीवन में आनंद की बरसात होती। दुख से भरे हुए और बोझिल जिंदगी को जीवन मत समझ लेना। यह तो केवल जीना है, जैसे तैसे जी लेना। जीवन तो आनंद से भरा हुआ है। जब जीवन की उपलब्धि होती है, तब फिर हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता। जीवन के मिलते ही मृत्यु एक झूठ हो जाती है। मृत्यु से बड़ा फिर कोई झूठ नहीं रहता। लेकिन अभी मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है, क्योंकि हमें जीवन की कोई खबर नहीं है। हमने जीवन को जाना नहीं। जो जीवन को जान लेता है, उसके भीतर से मृत्यु का भय ही मिट जाता। फिर मृत्यु का भय उसे कभी नहीं सताता। हमें सताता है, हमें मृत्यु से भय लगता है, तो केवल इस कारण कि अभी हमने जीवन को हासिल नहीं किया। इसलिए अभी तो हमारे लिए मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। मृत्यु ही अभी सत्य है। अभी तो इस तथाकथित जीवन में जन्म के बाद अगर कोई चीज निश्चित है तो सिर्फ मृत्यु निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। और कुछ होगा या ना होगा, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। हम धनपति हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका कोई पक्का नहीं। हम अपने रिश्ते संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, इसका कोई पक्का नहीं। हमें समाज में मान सम्मान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसका कोई पक्का नहीं। लेकिन इस बात का प्रत्येक व्यक्ति के प्रति पक्का है कि एक न एक दिन मृत्यु उसके द्वार पर दस्तक दे। बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। जो जन्मा है वह मरेगा भी। जैसे जन्म एक पहलू है उसी सिक्के का, जिसका दूसरा पहलू मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन नहीं है। जीवन जन्म के पूर्व भी है और मृत्यु के पार भी है। जन्म और मृत्यु के बीच जीवन नहीं घटता, बल्कि जीवन में जन्म और मृत्यु की घटनाएं घटती, और ऐसी बहुत घटनाएं घट चुकी।
हम कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार, लेकिन फिर भी कभी हमें जीवन की खबर नहीं लग पाई, हम जीवन की पहचान नहीं कर पाए, बार बार जीवन से चूकते चले गए। बोझ की तरह जो कटे, घिसटते घिसटते जो कटे, उसे जिंदगी मत समझना। जीवन तो एक नृत्य है, एक गीत है, एक महोत्सव है। जीवन तो खूब सतरंगा है। जीवन में बोझ नहीं, जीवन तो निर्भर है। जीवन के पास तो ऐसे पंख हैं कि सारा आकाश आपका हो जाए। जीवन यह कारागृह नहीं है जिसको आपने जीवन समझा है। यह क्षुद्र छोटी छोटी घटनाओं में टूटने वाला, बिखरने वाला, जिसने जीवन समझ लिया वह असल जीवन से चूकता चला जाता। जो इस क्षुद्र जीवन को जीवन समझ लेता है उसका परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। वह क्षुद्र से इतना भर जाता है कि विराट को देखने की ना तो अभिप्सा पैदा होती है, ना अवकाश मिलता है। जो इस कूड़े कचरे से, धन, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, इससे ही इतना भर जाता है कि जिसके भीतर जगह ही नहीं होती कि परमात्मा अगर अतिथि होना भी चाहे तो हो कैसे सके। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपके द्वार पर दस्तक नहीं देता, मगर दीवाने ही होते हैं जो परमात्मा की दस्तक को सुन पाते। परमात्मा तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर निरंतर दस्तक देता रहता, निरंतर हमारे पास है, निरंतर हमें जगाता है, निरंतर हमें बुलाता है। लेकिन हमें उस परमात्मा की पुकार सुनाई नहीं पड़ती, हमारे कानों तक उस परमात्मा की पुकार नहीं पहुंचती। वह परमात्मा तो हमें निरंतर पुकार रहा। हमें चाहिए, हमने अपने यह जो कान बाहर की तरफ मोड़ रखे हैं, इनको भीतर की तरफ मोड़। हमारे भीतर हमें परमात्मा पुकार रहा है। यदि हम भीतर की तरफ ध्यान देकर सुने तो हमें परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ सकती, लेकिन बाहर से परमात्मा की पुकार सुनाई नहीं पड़ती। सुनाई पड़ भी कैसे सकती है, इतना कोलाहल है, इतना शोर, लेकिन आपके भीतर तो इतना सन्नाटा है जितना बाहर कहीं भी नहीं। आपके भीतर तो इतनी शांति है कि उस शांति में आपको परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ती। बाहर के शोर में तो दूसरे व्यक्ति की पुकार सुनना भी मुश्किल है, उस परमात्मा की पुकार कैसे सुनाई पड़े। भीतर से उस परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ जाती है। जिसे उस परमात्मा की पुकार सुन, उसे अपने भीतर उतर जाना चाहिए। जिसे एक बार परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ गई, उसका फिर संसार में कोई रस नहीं रह जाता, उसका किसी से कोई मोह नहीं रह जाता। जिसने परमात्मा की पुकार को सुन लिया, उसे यह भरोसा हो जाता है, उसे यह विश्वास हो जाता है कि परमात्मा है। हम चाहे लाख कहते रहें, हमें परमात्मा पर भरोसा है, लेकिन जब तक हमें उसकी पुकार सुनाई नहीं पड़ी, हम इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारा पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता, हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। यदि हम अपने आप को गुरु को समर्पित नहीं कर पाते, हम परमात्मा के आगे समर्पण नहीं कर पाते, तो इसीलिए नहीं कर पाते। समर्पण के लिए यह आवश्यक है कि आपको उसके ऊपर विश्वास भी हो। पूर्ण विश्वास से ही पूर्ण समर्पण किया जा सकता। जब विश्वास ही ना हो तो फिर समर्पण कैसे किया जा सकता। जिस पर भरोसा नहीं, उसके सहारे अपनी जिंदगी को कैसे छोड़ा जा सकता। जिस पर भरोसा हो उस पर ही हम अपनी जिंदगी को छोड़ते। हमें अपनों पर भरोसा है, इसलिए उनके भरोसे हम आराम से जीते हैं, इतनी चिंता फिक्र लेकर नहीं जीते। लेकिन हमें दूसरों पर भरोसा नहीं। जब हम दूसरों के साथ जीते हैं तो बड़े स्तर हर पल अपनी फिक्र करते, दूसरों से सावधान रहते। जिस पर हमें भरोसा नहीं, उस पर हम अपने आप को छोड़ नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा परमात्मा पर अटूट भरोसा हो, हमारा अपने सद्गुरु पर अटूट भरोसा हो। यदि हमारा परमात्मा पर अटूट विश्वास होगा तो हमें समर्पण करने में कोई झिझक नहीं हो, हम आराम से समर्पण कर। विश्वास कैसे कायम हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर भजन बंदगी, ध्यान हमें अंतस में उतारता। जो अंतस में उतर जाता है उसे परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ जाती। जिसे परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ जाती है उसे फिर परमात्मा पर विश्वास हो जाता है और वह अपने आप को परमात्मा पर ही छोड़ देता। परमात्मा तो निरंतर आपके द्वार पर दस्तक देता है, मगर उसे दीवाने ही सुन पाते हैं, प्रेमी ही समझ पाते हैं उस संकेत को। वरना तो व्यक्ति
परमात्मा की पुकार को सुन ही नहीं पाता। परमात्मा को पुकारता तो अवश्य, लेकिन उसकी पुकार सुनाई नहीं पड़ती। उसकी पुकार भीतर से सुनाई पड़ती है, अपने ही भीतर उतर जाए। धर्म मस्त होने की कला है, अलमस्त होने की कला है। धर्म का उदासी से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए यदि आपको यह पता करना हो कि कौन सा गुरु पूर्ण है, उसके लिए आप यह संकेत भी देख सकते हैं कि उनके आसपास उदास लोगों का डेरा है या उनके आसपास मस्त लोगों का डेरा। संतों के पास मस्ती छाई होती है। संतों के पास जो जाते हैं वे भी मस्त हो जाते हैं। वे उदास नहीं होते, वे चेहरे खिले हुए होते हैं। जहां उदास चेहरे होते हैं वहां किसी तरह की कोई मस्ती नहीं, वह पूर्ण गुरु नहीं होता। यदि आपको गुरु के पास जाकर जीवन में मस्ती का ही अनुभव ना हो, जीवन में मुस्कुराहट का ही अनुभव ना हो, अकारण खुशी ही महसूस ना हो, तब फिर आप गुरु के पास किस लिए जाते? गुरु के इर्द गिर्द भी मस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनके चेहरों पर भी किसी तरह की कोई उदासी नहीं होती। जिस गुरु के पास उदास लोग बैठे हों, समझ जाना वह गुरु आपको भी मस्त नहीं कर पाएगा। जिस गुरु के पास मस्त लोग बैठे हों, जिनके चेहरे पर खुशी हो, जो कारण खुश हो, जिनके चेहरे पर निराशा के भाव न हो, बोझ नजर न आता, उस गुरु की शरण में चले जाए। वह गुरु आपको भी मस्त कर देगा। उदास लोगों के पास जीवन का कोई नृत्य नहीं होता। परमात्मा को पहचानना हो तो फूलों में खोजो, वहां नृत्य है। चांद तारों में खोजो, वहां उत्सव है। बसंत में तलाशो, आकाश में मेघ घिर जाएं, वहां खोजो। पशु पक्षियों की आवाज में खोजो, गीत में खोजो, शायद मिल जाए। लेकिन इन उदास लोगों के पास बैठकर इन उदास चेहरों में वह परमात्मा नहीं मिल पाएगा। वे तो मौत से घबरा कर बैठ गए, डरते हैं मौत से, इसलिए गुरु की शरण में चले गए। डरते हैं मौत से, इसलिए परमात्मा से जुड़ गए। मौत से बचना चाहते हैं, जीवन के आनंद को नहीं जानना चाहते। वे अपने जीवन को सुखद नहीं बनाना चाहते। उन्हें जिंदगी की कुछ भी खबर नहीं। इस भेद को ख्याल में ले लो। मौत से घबराकर जो धार्मिक होता है वह धार्मिक नहीं, धर्म का धोखा है। वैसे ही जैसा हम खेत में नकली आदमी खड़ा कर देते, घास फूस का आदमी, फिर चाहे आप उसे चूड़ीदार पजामा पहना दो, अचकन पहना दो, इससे क्या होता है? चूड़ीदार पजामे के भीतर सिर्फ घास फूस है और सिर भी नहीं है, वहां हंडी लगा देती है। लेकिन पशु पक्षियों को डराने में काम आ जाता है। यह खेत का झूठा आदमी भी कुछ काम आ जाता है। बस ऐसे ही आप भी कुछ काम आ रहे हैं और मौत से घबरा जाओगे। मौत से घबराना ही होगा, क्योंकि मौत आ रही। झूठा धार्मिक आदमी घास फूस का होता है, मौत से घबरा कर धार्मिक हो जाता है। उसके धर्म का आधार भय होता है, उसके धर्म का आधार प्रेम नहीं होता, उसके धर्म का आधार मस्ती नहीं होती, भीतर मृत्यु का डर होता। भय से की गई प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंचती, और जो भय से प्रार्थना कर रहा है वह प्रार्थना कर ही नहीं रहा। जो आदमी कह रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है, उसे ठीक कर दो, इसको प्रार्थना से क्या लेना देना? इसकी पत्नी ठीक होनी चाहिए, इसका प्रयोजन साफ, इसका मकसद साफ है। यह परमात्मा का भक्त कहाँ है? यह तो परमात्मा से अपनी मांग पूरी करवा रहा है। यह परमात्मा से सेवा लेना चाहता है, परमात्मा की सेवा नहीं करना चाहता। परमात्मा के सेवक बनना पड़ता है, परमात्मा को सेवक नहीं बनाना होता। परमात्मा की तलाश, परमात्मा की खोज ऐसे नहीं होती। परमात्मा की खोज तो प्रेम से होती है। प्रेम ही उसका द्वार है। प्रेम की मस्ती चाहिए तो उसके घूंघट खुल जाए। प्रेम की मस्ती चाहिए, तब कहीं जाकर परमात्मा से मिलाप होता, तब कहीं जाकर प्रार्थना पूरी होती है, तब कहीं जाकर प्रार्थना उस मालिक के द्वार तक पहुंचती है, और वह परमात्मा फिर हमारी प्रार्थना का जवाब भी देता। जिसने जीवन में प्रार्थना नहीं जानी, उसने जीवन की असली मस्ती नहीं जानी। वह संसार में प्यासा ही आया और प्यासा ही चला गया। उसे उस मस्ती की खबर ही नहीं लगी।
प्रार्थना में ही मस्ती है। प्रार्थना करके जीवन में मस्ती हासिल करने की मांग करके मस्ती नहीं मिलेगी। प्रार्थना करने में ही मस्ती। जो प्रार्थना करने में ही मस्त है उसे भला किसी और चीज की मांग करने की आवश्यकता क्या है। जिसने जीवन में प्रार्थना नहीं जानी उसने जीवन की असल मस्ती नहीं जानी। जिसने प्रार्थना की मस्ती नहीं पी वही और तरह की मस्तियां पीता। कोई शराब पीता है, कोई और ढंग से अपने आप को मस्त करने के तरीके खोजता। प्रेम भाव से प्रार्थना करोगे तब किसी और चीज की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम भाव से की गई प्रार्थना ही आपको मस्त कर देगी। प्रेम भाव से की गई प्रार्थना ही आपको सुख पहुंचा देगी। भाव की बात है। हम तो मांग खड़ी करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। हम परमात्मा की सेवा नहीं करते, उसके सेवक नहीं हैं, बल्कि परमात्मा को सेवक बना लेना चाहते हैं। यदि प्रार्थना उस मालिक तक नहीं पहुंचती, वह मालिक हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, तो उसका कारण है कि आदमी के भीतर मैं भाव बड़ा ही पक्का हो गया। आदमी सच्चे हृदय से प्रार्थना करता ही नहीं, वह तो अपनी मैं को केंद्र में रखकर ही प्रार्थना करता। मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर। वह अपनी मैं को नहीं छोड़ पाता। जो अपनी मैं को छोड़ पाता है वही सच्ची प्रार्थना कर पाता। फिर उसकी प्रार्थना पूरी भी होती, मालिक तक पहुंचती भी है, क्योंकि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं, उसमें किसी तरह की कोई मांग नहीं। जिन्होंने अपनी मैं को सघन कर लिया है, अपनी खुदी को पक्का कर लिया है, वे कितनी ही प्रार्थनाएं करते रहें, उस परमात्मा तक उनकी पुकार नहीं पहुंच पाती। आदमी के जीवन का एक ही कष्ट है, उसकी खुदी, उसका मैं भाव। आप भी जरा अपने जीवन का निरीक्षण करना। जितना मैं भाव होता है उतना जीवन में दुख होता है, उसी मात्रा में दुख होता है। जितना मैं भाव कम होता है, जितना अहंकार कम होता है, उतना ही जीवन में कम दुख होता है। और जहां मैं भाव बिल्कुल नहीं होता वहां आनंद के फूल खिल जाते। तब फिर बसंत आ जाता है, गीत गूंजने लगते हैं। जीवन एक नई पुलक और उमंग से भर जाता है। एक नया उत्साह जीवन में आ जाता है और हृदय में एक नई तरह की तरंग छिड़ जाती। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पर लालगी आ जाती। धार्मिक व्यक्ति का जो असल लक्ष्य है वह यही है कि उसका जीवन उत्सव पूर्ण हो, उसके जीवन में बोझ ना हो, निराशा ना हो, उसके जीवन में दुख ना हो, परेशानी ना हो। स्मरण रहे, परमात्मा से जुड़कर किसी तरह की कोई निराशा नहीं रह जाती, किसी तरह का कोई दुख नहीं रह जाता, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं रह जाती। यही उस परमात्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ है। पर उस परमात्मा से मिलाप हो कैसे? उस परमात्मा तक तो प्रार्थना ही नहीं पहुंच रही है, उस परमात्मा तक तो हमारी पुकार ही नहीं पहुंच रही है। मिलाप तो दूर की बात है। पहले हमारी पुकार तो उस परमात्मा तक पहुंच सके, फिर कहीं जाकर वह परमात्मा हमारी पुकार का हमें जवाब दे। लेकिन हमारी पुकार उस परमात्मा तक नहीं पहुंचती, हमारी प्रार्थना उस परमात्मा तक नहीं पहुंचती। उसका कारण है हमारा मैं भाव। हम अपने आप को केंद्र में रखकर परमात्मा से मांग करते हैं। संतों का मार्ग परमात्मा से अपनी मांगें पूरी करवाना नहीं है। संतों का मार्ग परमात्मा की रजा में राशि रहे। जो परमात्मा की रजा में राशि हो जाता है उसे परमात्मा में समाने का मौका मिलता। जो परमात्मा की रजा से राशि नहीं हो पाता, जिसकी परमात्मा के विपरीत अपनी एक भी मर्जी है, उसे परमात्मा उसकी मर्जी पूरी करने का मौका देता। और अपनी मर्जी पूरी करते करते जीवन कब हाथ से निकल जाता है यह व्यक्ति को खबर ही नहीं लगती। मालिक की भक्ति करने का समय नहीं लगता, जीवन भर अपनी मर्जी पूरी करने में लगे रहते। मालिक की रजा में रहना कोई इतनी आसान बात नहीं है। व्यक्ति के भीतर अनेक तरह की चाह है। वह चाह व्यक्ति को मजबूर करती है कि वह अपनी मर्जी पूरी करे। जो व्यक्ति अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, परमात्मा उसके जीवन में दखल नहीं देता। परमात्मा उससे नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, मुझ में समा जाओ, सदा के लिए सुखी हो।
परमात्मा उसके लिए सद्गुरु की व्यवस्था नहीं करता। जो अपनी मर्जी छोड़ देते हैं, मालिक की मर्जी में राजी हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा सद्गुरु की व्यवस्था कर देता है, ताकि सद्गुरु से हिदायत लेकर वह भी उस परमात्मा तक पहुंच जाए और उस परमात्मा में समा जाए। हमने अपनी मर्जी पूरी करने में कई जन्म बर्बाद कर दी। कभी हमारी मर्जी थी धन इकट्ठा कर लेने की, हम धन इकट्ठा करने में लग गए, जीवन हाथ से निकल गया, मृत्यु आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मालिक की भक्ति करने का समय न मिल सका, मालिक में न समा सके, मृत्यु का भय पकड़ गया और फिर मृत्यु के भय से मालिक की पूजा करने लग जाते। मालिक को पालो, मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाएगा। मालिक को पालो, यह खबर लग जाएगी कि मृत्यु भी उस परमात्मा से ही निकल कर आई, मृत्यु भी वह परमात्मा, यहाँ प्रत्येक चीज वह परमात्मा ही है। अभी हमें उसकी खबर नहीं, अभी हमने उसका दर्शन नहीं पाया, इसलिए हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे इर्द गिर्द हर पल परमात्मा मौजूद है। हम 24 घंटे परमात्मा से घिरे हुए हैं। हम सोचते हैं हमें परमात्मा को कहीं खोजना पड़ जाएगा, परमात्मा को कहीं ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं जाकर परमात्मा हमें मिलेगा, तब कहीं जाकर हमारा परमात्मा से मिलाप होगा। परमात्मा से हम हर पल घिरे हुए हैं, पर क्योंकि हम अपनी मैं को नहीं छोड़ते, अपनी खुदी को नहीं छोड़ते, उस परमात्मा पर समर्पण नहीं करते, इसलिए हमें उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। जिस दिन हम मालिक पर अपने आप को छोड़ देते हैं, मालिक पर समर्पण कर देते हैं, उसकी मर्जी में राजी हो जाते हैं, तब फिर एक दिन हम भी उस परमात्मा में समा जाते हैं। हमसे हमारी खुदी नहीं छूटती, हमसे हमारा मैं भाव नहीं छूटता। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, हमारा मैं भाव और पक्का होता चला जाता। होना तो यह चाहिए कि बुढ़ापा आते आते हमारी मैं टूट कर बिखर जाए, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी वैसे ही हालत दोबर हो जाती है। हमसे कुछ होता भी नहीं है, हमारी चलती भी नहीं है, हमारा कोई बस भी नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी हम भीतर अपनी मैं को नहीं छोड़ते, भीतर अपनी खुदी को नहीं छोड़ते, अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। जब हमारे बस में भी कुछ नहीं रह जाता, तब भी हम कुछ ना कुछ करके भीतर अपनी मैं को पक्का करने में लगे रहते। हमें चाहिए कि हम इस सत्य को स्वीकार कि हमारे बस में कोई चीज नहीं। उस परमात्मा की रहमत हम पर थी। अब जब बुढ़ापा आ गया है तो धीरे धीरे होश जगाओ कि बस में कोई बात नहीं है, उस परमात्मा पर ही अपने आप को छोड़ दो। वही इस जीवन को चला रहा है, वही इस जीवन को संभाल सकता, वही आपकी नैया पार लगा सकता। जो बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंच गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने भीतर से मैं भाव को कम करते चले जाएं, क्योंकि जब वे अपने भीतर से मैं को कम करेंगे, तब कहीं जाकर उनकी प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंचेगी। मैं को केंद्र में रखने से प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंचती, मैं को छोड़ देने से प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाती। जब मैं को छोड़ दोगे तो फिर मांगोगे ही क्या? मैं को छोड़ दोगे तो सिवाय परमात्मा को मांगने के और कुछ भी नहीं बच जाएगा। मैं को केंद्र में रखोगे तो कभी बच्चे मांगोगे, कभी धन मांगोगे, कभी मकान मांगोगे, कभी पद मांगोगे। जो कुछ मैं से जुड़ा हुआ है उन चीजों की मांग करो। मैं ही छोड़ दोगे तो किसी चीज की मांग नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर उस परमात्मा को मांग लेना ही काफी। अपनी प्रार्थना को प्रेमपूर्ण बनाओ, अपनी प्रार्थना को मैं से दूषित मत करो। मैं प्रार्थना को दूषित कर देती है, अहंकार प्रार्थना को दूषित कर देता है, बोझिल कर देता है, जिस कारण प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती। यदि चाहते हो आपकी प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंचे, तो मैं को केंद्र में रखकर प्रार्थना मत करना, मैं को छोड़कर प्रार्थना करना। फिर देखना, जब मैं को छोड़ दोगे तो भीतर मांगने को कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो मैं से जुड़ा है वह सब छूट जाएगा। किसी दिन बिना कुछ मांगे प्रार्थना करना, कुछ भी मत मांगना। ना परमात्मा से मिलाप करने की मांग करना, न धन की मांग करना, न बच्चों की मांग करना, न भीतर उतर जाने की मांग करना, किसी चीज की कोई मांग न करना। बिना मांग के प्रार्थना करके देखना। जब भीतर किसी तरह की कोई मांग नहीं होगी,
भीतर मैं का कोई भाव नहीं होगा, तब आप पाएंगे कि आपके भीतर शून्य होगी। वही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि आप परमात्मा से कुछ कहें, परमात्मा से कुछ मांगें। प्रार्थना का अर्थ इतना ही है कि आपके भीतर किसी तरह की कोई मांग नहीं उठी, केवल और केवल आपका अपने परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उठा है। वह प्रेम भाव का उठना, उस मालिक को याद कर लेना, यही भर प्रार्थना है। उस मालिक की याद में आंसू आ जाना, सदगुरु की याद में आंसू आ जाना, यही भर प्रार्थना है। प्रार्थना में कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रार्थना तो बिना बोले ही हो जाती। बस एक झलक भर भीतर गुरु की नजर आई, आंख भर आई, प्रार्थना हो गई। बस एक झलक भर भीतर परमात्मा की मिली, आंख भर आई, प्रार्थना हो गई। यही प्रार्थना का अर्थ है। जब भीतर किसी तरह की कोई बात नहीं उठती, जब भीतर किसी तरह की कोई बात कहने को नहीं उठती, जब भीतर किसी तरह की कोई मांग नहीं उठती, पूर्ण शून्य में आप प्रवेश कर जाते हैं, तब आप मालिक से जुड़ जाते हैं। मालिक से जुड़ जाना ही सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ कुछ बोलना या मांगना नहीं, मौन हो जाना प्रार्थना है, चुप हो जाना प्रार्थना है। शब्दों से भी और भीतर मन से भी। न भीतर विचार हो, न कल्पनाएं हो, न किसी तरह की कोई सोच हो। पूर्ण शून्य और उस परमात्मा के साथ मिला। यही कारण है कि संत महात्माओं ने उपदेश दिया है कि परमात्मा से कुछ भी मांगो मत, क्योंकि मांग उठती है मैं को केंद्र में रख। जब मैं ही छोड़ दोगे तो कुछ भी मांगने के लिए बचेगा ही नहीं। जब मैं ही ना बची तो कुछ और मांग कर करोगे भी क्या? जब मैं ही भीतर ना रहे, किसी तरह की कोई मांग ना रहे, समझना प्रार्थना पूरी हो गई। पूर्ण शून्य में प्रवेश हो जाए, समझना परमात्मा तक प्रार्थना पहुंच गई। साथ ही यह स्मरण रखना कि जब प्रार्थना के कारण आंख में आंसू आ जाए तो उसका कारण भीतर छिपा हुआ है। अपने भीतर की खोज करना। प्रार्थना के कारण जब जीवन में आनंद आए तो वह आनंद भीतर की उपलब्धि है। अपने भीतर ही उस आनंद की खोज करना, बाहर खोज करने मत निकल जाना। गुरु को जब हम देखते हैं, गुरु को देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं, तब बाहर के कारण नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर कुछ हलचल होती है, हमारे भीतर कुछ घटित होता है, जिसके कारण हमारी आंखें भर आती। हमें अपने भीतर की ही खबर लेनी। हम जब अपने भीतर की खबर ले लेंगे तो हमारे भीतर ही अनेकों खजाने भरे पड़े, प्रेम के, आनंद के, खुशी के। और ऐसा आनंद जो आंखों में आंसू ले आता, ऐसा प्रेम जो आंखों में आंसू ले आता। वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आंसू सुख के होते हैं, प्रेम में बहे होते, उस मालिक की याद में बहे होते। वे आंसू आपको निखारते हैं, वे आंसू आपका बोझ हल्का करते हैं, आपका बोझ बढ़ाते नहीं। वे आंसू आपकी आत्मा पर चढ़ी मैल को साफ कर जाते। परमात्मा गुरु की याद में आए आंसू, प्रार्थना के समय आए आंसू आपकी आत्मा की शुद्धि कर जाते। परमात्मा हर पल आपके आसपास मौजूद है। आप हर पल परमात्मा से घिरे हुए हैं, इसलिए जीवन में डर कर जीने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा साहस करके उस परमात्मा को जान लें। वह परमात्मा आपकी हर पल संभाल कर रहा है। आपको थोड़ा जागने की जरूरत है। जब आप थोड़ा जागेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, और यह जागरण भीतर उतर कर होता है। जागरण का अर्थ है कि भीतर जो आंख बंद पड़ी है, उस आंख को खोलें। उस आंख को खोलकर परमात्मा नजर आता। वह आंख जब तक बंद पड़ी रहे, परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता, परमात्मा की खबर नहीं लग पाते, तब तक यह अनुभव नहीं होता कि परमात्मा हमें संभाले हुए है। यूं तो वह परमात्मा ही हमें संभाले हुए है, लेकिन तब तक यह खबर नहीं लगती जब तक हमारे भीतर बंद पड़ी आंख नहीं खुल जाती। उस आंख को खोलने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करना चाहिए। भीतर बंद पड़ी आंख खुल जाए तो हमें भी नजर आ जाएगा कि हर पल उस परमात्मा ने हमें संभाला हुआ था। हर पल हम परमात्मा से घिरे हुए थे और हम नाहक ही परमात्मा को यहाँ वहाँ खोजते। अब तो जहाँ है वहीं परमात्मा, वहीं हम उसकी रज़ा में हैं।
हम तो जहां हैं वहीं परमात्मा है। हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, इस कारण हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, जीवन का अनुभव नहीं हो पाता, जीवन बोझिल मालूम पड़ता। जैसे ही हम परमात्मा में उतर जाते हैं, हमें आनंद का अनुभव भी होता है, जीवन की खबर भी लग जाती। फिर हम जन्म मरण की घटनाओं में नहीं फंसते, बल्कि यह जन्म मरण जिस जीवन के तल पर घट रहा है, उस जीवन को ही जान लेते हैं। उस जीवन को जान लेना ही सत्य को जान लेना, क्योंकि उस जीवन में उत्सव भरा हुआ है, उस जीवन में आनंद भरा हुआ। हम तो जो जीवन जी रहे हैं उसमें दुख भरा हुआ है, वह जीवन तो बड़ा ही बोझिल है। घिसट घिसट कर हम जिंदगी जी रहे हैं। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि अब इस जीवन में हमें कोई रस ही नहीं रह गया, इस जीवन में हमें कोई उत्साह ही नहीं रह गया है। हमारा चेहरा उदास सा हो गया है, निराश हो गया। चेहरे पर खिलखिलाहट तब ही आती है जब आप अपने अंतस में उतर जाते, उस परमात्मा से जुड़ जाते। उस परमात्मा से जुड़े बगैर यदि आनंदित होने का कोई मार्ग होता तो उस परमात्मा से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर आप संसार में उस मार्ग से आनंद हासिल कर लेते और आपको परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सदा के लिए आनंदित हो जाते। पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ने के अलावा ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस पर चलकर हम सदा के लिए आनंदित हो सके, हमारे जीवन से यह भार हट सके। बाहर के मार्ग यदि हम आनंद के खोज भी ले, सुख के खोज भी ले, तो हमें अपने जीवन का भार तो अपने साथ ही ढोना पड़ता है। भार तो हमारे साथ ही है, चाहे कितने ही सुख के उपाय करते हैं। जब हमारे सर से जीवन का भार उतर जाएगा, जीवन का यह बोझा उतर जाएगा, तब कहीं जाकर हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और यह जीवन का बोझा हम उस परमात्मा पर ही छोड़ सकते हैं। वह परमात्मा ही हमारे जीवन को संभाल सकता है। उसके अतिरिक्त हम किसी और पर अपने इस जीवन को छोड़ नहीं सकते। किसी और के भरोसे अपने जीवन को छोड़ना घातक साबित होता है। किसी और के भरोसे जब हम अपने जीवन को छोड़ देते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी दोबर होती चली जाती। हमें अपने जीवन को उस परमात्मा पर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा हमारे जीवन की संभाल करता, हमारी जिंदगी की संभाल करता है। हम उस परमात्मा के भरोसे अपने जीवन को छोड़ पाए, उसके लिए यह आवश्यक है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो। जिस पर हमें भरोसा है उस पर हम अपने जीवन को छोड़ देते, उसके सहारे हम अपनी जिंदगी काटने को राजी हो जाते। जिस पर भरोसा नहीं, उसके सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मालिक पर अटूट विश्वास कायम हो सके, उसके लिए सद्गुरु हमें क्या समझाते हैं कि निरंतर ध्यान करो, निरंतर बंदगी में बैठो। जैसे जैसे भीतर मालिक का अनुभव बढ़ता जाएगा, भीतर मालिक से जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे मालिक पर भरोसा भी बढ़ता चला जाएगा। फिर एक क्षण ऐसा भी आता है जब आपको भीतर मालिक का अनुभव प्रगाढ़ हो जाता। जब मालिक का अनुभव प्रगाढ़ हो जाता है, फिर आपको उस पर पूर्ण विश्वास होता है और आप उसके भरोसे अपने आप को छोड़ देते, उसकी रज़ा में राजी हो जाते, अपनी मैं को छोड़ देते हैं, अपने अहंकार को छोड़ देते। एक दो दिन अभ्यास कर लेने से, एक दो दिन बंदगी कर लेने से मालिक पर या सद्गुरु पर अटूट भरोसा नहीं हो जाता। हो सकता है आपको भीतर प्रेम का अनुभव हो सकता है आपको लगे कि मुझे सद्गुरु पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि हमारा भरोसा डगमगा जाता है। यदि हमारा भरोसा डगमगा जाए, यदि हम 4 दिन उस मालिक पर भरोसा कर ले और 5वें दिन हमारा भरोसा डगमगा जाए, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि हमें अभी तक उस परमात्मा पर अटूट विश्वास नहीं हो पाया। विश्वास का अर्थ है कि एक बार उस पर विश्वास कर लिया, तब फिर डगमगाने की कोई जरूरत ना रहे। कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस मालिक पर विश्वास कायम रहे। किसी तरह का कोई भय ना पकड़े, किसी तरह की कोई चिंता ना पकड़े। निरंतर अभ्यास करने से भरोसा पक्का होता, एक दो दिन अभ्यास कर लेने से भरोसा पक्का नहीं हो जाता। इतनी आसान बात नहीं है उस मालिक पर अटूट विश्वास कर लेना और उसके भरोसे अपनी जिंदगी को छोड़ देना।
आदमी का मन राजी ही नहीं होता अपने अतिरिक्त किसी पर भरोसा करने के। मन तो सद्गुरु पर भी शक करता है। मन तो कभी न कभी परमात्मा पर भी सवाल खड़े कर देता है। हमारी कोई मांग पूरी न करे, हम तो परमात्मा को भी सुनाने लग जाते। मन पर भरोसा मत कर लेना। मन कई तरह की चालबाजियां करता। मन 4 दिन कहेगा मुझे पूर्ण विश्वास है परमात्मा, 5वें दिन वही मन कहेगा कि मुझे इस सद्गुरु पर कोई विश्वास नहीं, मुझे परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी यह मांग पूरी ना हो। जब तक हमारा सब सही चल रहा है तब तक हम परमात्मा पर विश्वास करते। जब हमारे जीवन में थोड़ी सी हलचल हो जाती है तत्क्षण हम परमात्मा से शिकायतें करने लग जाते। शिकायतें करने से किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाने से नहीं बच जाओगे, हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। हमने जो कर्म किए हैं उसका ही फल हम अपने जीवन में भोगते हैं। यदि कोई दुख भोगता है तो अपने कर्म का नतीजा, यदि कोई सुख भोगता है तो उसके अपने कर्म का नतीजा। परमात्मा से शिकायतें करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, हमें उस परमात्मा से जुड़ना चाहिए, हमें संसार में नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने भीतर सद्गुरु का ख्याल रखना चाहिए। सद्गुरु का ख्याल हम भीतर बिठाते नहीं, फिर हमारा मन संसारी चीज़ों की तरफ भागता है, संसारी ख्यालों की तरफ भागता है। कभी काम के ख्याल हमें पकड़ लेते हैं, कभी क्रोध का पकड़ लेता है, कभी लोभ का पकड़ लेता है, जिस कारण हमें संसार में बेइज्जतियां सहन करनी पड़ती, जिस कारण हमें संसार में दुख उठाना पड़ता। हमारे कर्मों का नतीजा है कि हम दुख उठा रहे। हमें अपने कर्म ऐसे बनाने चाहिए कि हम उस मालिक से जुड़े, मालिक से जुड़कर फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती। 1-2 दिन में भरोसा कायम नहीं हो जाएगा। कोई नहीं जानता उसके जीवन में कौन सी घटना घट जाए, कौन सी घटना उसके भरोसे को डगमगा दे। इसलिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि हम निरंतर अभ्यास करें तब हमें भीतर मालिक की मौजूदगी का अनुभव होता रहता है। जब हमें निरंतर भीतर मालिक की मौजूदगी का अनुभव होता है फिर हमें बाहरी परिस्थितियां इतना प्रभाव नहीं पहुंचाती, फिर हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें भीतर उस परमात्मा पर भरोसा हो जाता है कि परमात्मा हमें संभाले हुए है। आलस करने से, भजन बंदगी में ना बैठने से और यह कामना करने से मालिक से जुड़ाव हो जाए, जुड़ाव नहीं हो सकता। जुड़ाव तो तभी हो सकता है जब आप अपने भीतर उतरते हो, जब आप अपने अंतस में उतरते हो। जब आप अंतस में उतर ही नहीं रहे हैं, संसार में ही भटक रहे हैं, केवल और केवल बाहरी कामकाज ही करने में व्यस्त हैं, बाहरी कामकाज के लिए ही समय निकाल रहे हैं, फिर मालिक से जुड़ाव कैसे हो सकता। भीतर के लिए भी समय निकालिए, ध्यान के लिए भी समय निकालिए, कामकाज भी करिए, संसार भी संभालिए, बाल बच्चे भी संभालिए, लेकिन सब संभालते हुए अपने लिए इतना समय तो अवश्य निकालिए कि भजन बंदगी में बैठ सको, ध्यान में बैठ सको। और थोड़ा साहस भी करना होगा, इस आलस्य से ऊपर उठना होगा। आलस करते रहने से कभी भीतर डुबकी नहीं लग पाएगी। भीतर डुबकी मारनी है तो थोड़ा साहस तो करना होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, निरंतर अभ्यास करना होगा। निरंतर अभ्यास करने से कभी ना कभी तो भीतर सरक ही जाओ। एक बार भीतर सरक गए, भीतर का अनुभव हाथ लग गया, तब फिर भजन बंदगी और भी आसान हो जाएगी, ध्यान में और भी मजा आने लगेगा, और भी रस आने लगेगा। जब तक अनुभव हाथ नहीं लगता तब तक तो डट कर भजन बंदगी करते रहो। और इसका यह अर्थ नहीं कि जब अनुभव हाथ लग जाए तो भजन बंदगी छोड़ दो, तब भी करो, लेकिन तब यह हो जाएगा कि तब करने में भी आनंद आएगा। जब एक बार भीतर का रस लग जाए, जब एक बार भीतर का स्वाद लग जाए, फिर साधक को बंदगी करने से कोई नहीं रोक सकता। हम भीतर उस तल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां रस बरसता है। हमारी बंदगी बाहर ही बाहर मन तक सीमित रह जाती। हमें इस मन को छोड़कर भीतर डुबकी मार लेनी होगी, उस रस में एक बार नहा लेना होगा ताकि उसका स्वाद हमें लग जाए, फिर हमें बार बार उसका स्वाद अपनी ओर खींचता रहे।
जब ध्यान का स्वाद अपने आप खींचना शुरू करता है, तब आपको बंदगी करनी नहीं पड़ती, ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान तब अपने आप से हो जाता है, बंदगी अपने आप से हो जाती। अपने अंतस में डुबकी मारें और भीतर बरसते उस रस का स्वाद चखें। एक बार उस स्वाद की खबर लग गई, फिर मन आपका संसार में नहीं भटकेगा। फिर आपका मन भी आपको सहायता प्रदान करेगा उस रस तक पहुंचने। और यह स्मरण रखना, जब एक बार भीतर रस का स्वाद लग जाए तो यह मांग मत करना कि मुझे फिर उस रस का स्वाद मिले, उस मालिक पर ही छोड़ दे। अगर उसकी रहमत से एक बार उसका स्वाद मिल गया तो कई बार और मिलता रहेगा, और एक न एक दिन आप उस परम रस में नहा जाएंगे। फिर आपको ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ध्यान में हो जाएंगे। फिर आप हर पल ध्यान में होंगे, उस मालिक से जुड़े हुए होंगे। सदा के लिए उस मालिक से जुड़ जाना है, सदा के लिए इस जीवन को आनंदित बनाना है। जीवन का अर्थ है जो नृत्य से भरा हो, आनंद से भरा हो। जीवन का अर्थ यह नहीं कि जो बोझ से भरा हो, जिसे हमें दुख से बिताना पड़े। परम जीवन की खोज करें, अपने अंतस में डुबकी लगाएं, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी।